और सुबह सुबह मेरे चाचा के यहाँ गुलाम रसूल चाचा आए हुए थे गाड़ी लेकर, शायद कोई सामान लाए थे, सीमेंट वगैरह, क्योंकि घर का काम जो चल रहा है मेरे भाई पालम के यहाँ। और अब आयत कोशिश कर रही है टिफ़िन तैयार करने की, लेकिन ठीक से उसे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसने ऐसे ही मुझे टिफ़िन दे दिया और मैं टिफ़िन लेकर रवाना होता हूँ। बाइक के पास गया, इतने में ही नवाज चाचा ने मुझे बुलाया कि आज बाइक को छोड़ दो और आप ये गाड़ी ले जाओ। गाड़ी थी हनीफ दारा की, जो कि कुशलावा छोड़नी थी। हाथों हाथ कुशलावा छोड़ना कोई अर्जेंट तो था नहीं, लेकिन आराम से छोड़ देना शाम तक, ऐसा कहकर मुझे गाड़ी दे दी। मैं गाड़ी लेकर गाँव के लिए रवाना हो चुका हूँ। जैसे ही गांव में पहुंचा तो एक पोस्टर लगा हुआ था जो कि जलसे का था। 20 तारीख को जलसा रखा गया है, मैं दावत देता हूं आपको, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं और अपने अजीज़ों को भी साथ में लेकर आएं। चलिए मैं अब चलता हूं लोहावट की तरफ, क्योंकि इमरान को कोई काम है, वो शायद लोहावट से आगे SS नगर मतलब शैतान सिंह नगर की तरफ कोई काम है उनको, उनका मामू आया हुआ है, उनसे मिलना है। और फिर हम दयापुर पंचायत से निकल चुके हैं, साथ में मैं हूँ और इमरान है और हम लोग बाइक पे हैं। अब हम लोहावट से पहले देखते हैं कि एक बड़ी सी फैक्ट्री लगी हुई है। मुझे मालूम नहीं है ये फैक्ट्री किस चीज़ की है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। अब हम पहुंच चुके हैं लोहावट। लोहावट में सबसे ज़्यादा चीज़ दिखने वाली है बालाजी। गाड़ी देखो, गैरेज देखो या पंप देखो, आपको हर जगह पे बालाजी नज़र आएगा। अब ये बालाजी का कारोबार एक ही आदमी का है या फिर बहुत सारे लोगों का मतलब ग्रुप का है, वो तो मुझे मालूम है नहीं, लेकिन आपको हर जगह पे दुकानों पे गाड़ियों पे बालाजी लिखा हुआ नज़र आएगा। अब मैं जा रहा हूँ लोहावट सिटी की तरफ और जाते जाते आपको भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा लोहावट का नज़ारा। और अब हम लोहावट पार कर चुके हैं और जा रहे हैं SS नगर यानी शैतान सिंह नगर की तरफ। चलिए ये देखिए गार्डन जैसा ट्यूबवेल, सुकून है ऐसी जगहों पे यार, गजब, कितनी हरियाली नज़र आ रही है आपको। अब पहुंच चुके हैं हम SS नगर के पास में। अब ये रोड है शायद, क्योंकि मामू को फ़ोन करना है और पूछना है कि आखिर वो है कहाँ पे। लोकेशन तो हमें मालूम है नहीं, फिर मामू ने कह दिया कि हाँ ये जो रास्ता दिख रहा है आप इन्हीं रास्ते में चले आओ। फिर एक सामने गाड़ी आई तो हमने सोचा यही है मामू की गाड़ी, लेकिन वो किसी और के मामू की ही गाड़ी थी, वो हमें क्रॉस करके निकल गई। फिर मामू को फ़ोन किया तो कहा आप सीधे चले आओ, मैं एक ही जगह पे खड़ा हूँ। फिर आके देखा तो मामू वहाँ क्रेशर पे खड़े थे। अगर आपको इस क्रेशर का पूरा वीडियो देखना है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर हमने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं एक एक चीज़। अब गाड़ी के अंदर हम लोग कुछ देर के लिए बैठ गए और गाड़ी की रिसर्च करने लगे। वैसे गाड़ी बहुत शानदार है, शायद टाटा का ये नया मॉडल लॉन्च हुआ अभी अभी, मतलब अंदर से इंटीरियर इतना शानदार था कि बस देखते रहो। और ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को देखने लगे, ये किस तरह से इस्तेमाल होता है, ये क्यों होता है, ये कब होता है, ऐसे ऐसे डिस्कस करने लगे। क्योंकि मामू बाहर काम में लगे हुए थे, इसलिए हम लोग टाइम को धक्का दे रहे थे। फिर मामू ने कहा चलो चाय पीते हैं, फिर चाय की होटल पे जाने लगे मैं और इमरान। और इमरान की बाइक, मामू और मामू की गाड़ी, सब लोग जा रहे थे हाईवे की तरफ। मामू को भी वहीं से निकलना था, इसलिए वो गाड़ी लेकर जा रहे हैं हमारे साथ साथ और हम पीछे पीछे। आखिरकार चाय हासिल कर ली। चाय पीने के बाद कुछ देर बातें भी की, फिर धीरे धीरे चाय और बातें दोनों ख़त्म होने के बाद में हम वापस निकल जाते हैं दयापुर की तरफ। गांव में पहुंचते ही हमें खुशखबरी मिली कि हमारे गांव में लाइट लग रही है, रोड लाइट, जो कि शानदार व्यू आता है रात को। सारे गांव वाले मिलकर लाइट को देख रहे थे और आपका भाई भी देख रहा था, साथ में वीडियो भी शूट कर रहा था ताकि आप भी देख सको।
फिर लाइट देखते देखते याद आया कि लाइट तो बाद में भी देख लेंगे, यहीं पे है, लेकिन गाड़ी को छोड़ना है वापस कुशलावा, क्योंकि शाम होने वाली थी और लेट भी हो रहा था। इसलिए लाइट को छोड़कर मैं चला गया कुशलावा गाड़ी छोड़ने के लिए। गाड़ी यहाँ पे छोड़ दिए धारा स्टोन आर्ट कुशलावा पे, और कुछ देर पत्थर को देखने लगा और वीडियो शूट करने लगा। फिर मैं और इमरान वापस निकल गए गांव की तरफ। गांव में पहुंचे तो देखा लाइट लगकर तैयार हो चुकी थी और ऑन भी हो चुकी थी। फिर मैंने एक वीडियो शूट किया। अब कैसा व्यू आ रहा नाइट कोर दयाकोर में, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मुझे पता चला कि मस्जिद की ढाणी में आज एक पार्टी रखी हुई है, सारे लड़के लोग बैठे हुए हैं। मैं भी वहाँ जा पहुँचा। आगे जाके देखा इमरान के घर में सब लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लड़के। फिर बाहर से वीडियो शूट करके मैं चला गया सीधा अंदर। अंदर जाके देखा तो साबिर भाई, मुमताज़ भाई, मुश्ताक भाई, इमरान भाई और शकूर भाई सब लोग एक पतीले के पास में बैठे हुए थे और अपने आप को सेक रहे थे। फिर मैंने इसे सावधान करके एक और शॉट ले लिया ताकि सब लोग सामने देखे और थोड़ा सा अच्छा लगे, लेकिन इमरान भाई सिर्फ अपने काम में लगे हुए थे, इनको कोई परवाह नहीं थी। फिर मैं रिसर्च करने के लिए रूम के अंदर गया। अंदर जाके देखता हूँ इकबाल भाई लेटे लेटे फ़ोन चला रहे थे और हमारे मुशरफ भाई काम में लगे हुए थे और थोड़ी थोड़ी स्माइल भी दे रहे थे। फिर कैमरे को इस तरफ घुमाए तो हमारे मुशरफ भाई मंगलिया बैठे हुए थे और असलम भाई एकदम निगाहें फ़ोन में डाल के बैठे हुए थे चुपचाप, शायद कोई टेंशन में होंगे। फिर मैंने बाहर देखा कि अंगारे पड़े हैं, उसके बाद तो मैं रुक ही नहीं पाया। अंगारों के पास आकर बैठा, इतने में ही कच्ची रोटी मेरे को पकड़ा दी कि ये लो इसे अच्छी तरह से सेक कर लाओ। फिर मैं रोटी सेकने लगा और इमरान भाई भी बाहर लगे हुए थे। अच्छी तरह रोटी को पका दिया अंगारों पे और मैं भी पक गया। फिर आराम से सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद में खाना पचाने के लिए ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करने लगे और हम सब का मुद्दा सिर्फ एक था कि कल पार्टी कौन देगा। फिर ये बम आकर अचानक से मुमताज़ अली पर गिर जाता है, लेकिन मुमताज़ अली कौन से सीधे आदमी जो बस कहते ही हाँ कर दे। उन्होंने सामने ऐसी शर्त रखी कि मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि सब लोग स्नान करके आओ, जो स्नान करके आएंगे अभी इसी वक्त उनको मैं कल पार्टी में इनवाइट करूँगा और मेरी तरफ से पार्टी डन है। फिर किसी में हिम्मत थी नहीं, सब लोग चुपचाप अपने अपने घर रवाना हो जाते हैं और आपका भाई भी मुंह लेके रवाना हो जाता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लें। हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई मुश्ताक सुमरानी, मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।